दर्जनों गांव को एक दूसरे से जोड़ने वाला, मुख्य शहर से जोड़ने वाला, थाना, प्रखंड और रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाला, स्कूल, कॉलेज, बच्चों को जाने वाला, हॉस्पिटल जाने वाला, यह लाइफलाइन खरता में बना हुआ है दक्षिणी कोयल नदी का पुल, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लोगों का आवागमन भी बाधित है। यह सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में रहने वाले आम जनों के लिए यह लाइफलाइन हुआ करता है। किंतु इसके क्लैप्स हो जाने से, जीर्ण शीर्ण हो जाने से आज के डेट में यहाँ के दर्जनों बच्चों का पढ़ाई तो बाधित हुआ, आम जनता, किसानों का फसल बाजार तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। विकास के नाम पे इसे अब घोटाला कहें, सबकी मिली जुली भगत से कमाई का जरिया कहें, या जो भी कह लें, लेकिन जब इस पुल को अगर आप एक बार नीचे से झांक लेंगे तो इसके ऊपर से पार होना तो छोड़ दीजिए, इस जगह पे खड़ा होने का साहस नहीं होगा। और इतना ही नहीं, इसको देखने के लिए जिला स्तर के अधिकारी, पदाधिकारी सभी के द्वारा टीम भी भेजा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके अलावे खरता, टाटी, सड़ावे का कोई रास्ता हनहट मदरसा जाने के लिए नहीं है। और बाईपास जो सड़क है उसका निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय तक हज़ारों की संख्या में लोग गए, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण आप ध्यान से देखिए कि क्या स्थिति में ये है। इसके बावजूद इसके ऊपर से ही लोगों को पार होना पड़ रहा है, क्योंकि रात का समय में और कोई रास्ता नहीं है, दिन के समय में बाज़ार जाने का, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का अन्य कोई साधन नहीं है। अब आप देखिए इसका पिलरों का स्थिति क्या है। झारखंड राज्य गठन के बाद यह संभवतः सबसे ऊंचा और बड़ा पुल बन रहा था, और जब बन रहा था तो इस क्षेत्र के दर्जनों गांव के ग्रामीणों में इतना उत्साह था जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, जैसे कि अब हम लोगों का जीवन बिल्कुल बदल सा जाएगा। लेकिन यह खुशी बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिका। धीरे धीरे मनमर्जी बालू का दोहन होता चला गया। एक तो निर्माण कार्य ही जब हो रहा था उसी समय दबंग ठेकेदार कह लें या फिर पूरा एक टीम मिली भगत की, आम जनता की बात कोई सुनने को राजी नहीं। निर्माण तो हो गया, और उसके बाद स्थिति अब देख के ही पता लग सकता है कि क्या कंडीशन में ये बना होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जब इस जगह का बालू का उत्खनन शुरू हुआ तो इसे न कोई रोकने वाला न टोकने वाला। अगर ग्रामीण वहाँ जाएं तो उसे कई तरह के विडंबनाओं का या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण ग्रामीण साइड हो जाते थे। बात आती थी प्रशासन की, तो प्रशासन का क्या रोल है, नहीं है, ये इस पे सवाल हम लोग तो उठा नहीं सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में यह इतना गंभीर है कि बता ही। शायद झारखंड में गांव और शहर दो अलग अलग विषय है, और पूरा का पूरा नियम भी दो अलग अलग तरह से बनाया जाता है। गांव और ग्रामीण अपने आधार पे जिए मरे, किसी को कोई मतलब नहीं। इस रास्ते से आज भी पार होते हैं लोग अपनी जीविका चलाने के लिए। झारखंडी तड़का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप हमारे साथ। बेशक इस पुल के ख़राब होने से बड़े लोगों को या शहर में रहने वालों को, नेता मंत्री से लेकर जनप्रतिनिधियों को कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन आपको बताते हुए बड़ा दुख होता है। इस क्षेत्र में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाई करने वाले मजदूर, किसान और राहगीरों को इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि आज यहाँ इस गांव के, खासकर खरता के करीब दर्जनों दर्जन बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाते थे, उनका स्कूल कॉलेज जाना बंद हो गया। चूँकि जान रहे तो जहान रहे वाला कहानी के आधार पे कोई परिवार ये रिस्क लेना नहीं चाहता है। इसके बावजूद लोग पार होते हैं। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आने वाला दिन में और भी बेहतर कर सकें।